हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक त्रिभुज PQR के भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु M और N इस प्रकार से है। हमें आगे बोला गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि MN समांतर है QR के, है या नहीं। ऐसा है या नहीं, और बोला गया है कि PQ और PR पर M और N बिंदु है। अब ऐसा हमें बोला गया है, शर्त क्या है? PQ का मान 1.28 सेंटीमीटर है, PR का मान 2.56 सेंटीमीटर है, PM का मान 0.16 सेंटीमीटर है और PN का मान 0.32 सेंटीमीटर है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो, एक होती है थेल्स प्रमेय और एक होती है थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय जब भी आती है ना, तब हमें बोला जाता है कि समांतर रेखाएं पहले से है और ये सिद्ध करना है कि अनुपात आपस में बराबर है। थेल्स प्रमेय, अगर थेल्स प्रमेय का विलोम पे मैं जाता हूँ ना, तो वो कहती है कि अनुपात आपस में बराबर है, तो ये सिद्ध करो कि वो दोनों जो है समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पे मैं थेल्स प्रमेय का, क्योंकि मेरे को समांतर रेखाएं सिद्ध करनी है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम देखता हूं मैं। थेल्स प्रमेय का विलोम, इसको समझाता हूं। देखो पहले तो मैं जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, त्रिभुज मैंने नाम दे दिया, त्रिभुज ABC है। उसके बाद में यहाँ पे दो बिंदु लिए गए हैं AB और AC रेखा पर, इनको मैं नाम दे देता हूँ D और E। अब देखो शर्त ये दे रखी है थेल्स प्रमेय के विलोम में कि AD जो है इसका अनुपात DB के साथ बराबर है AE का अनुपात EC के साथ। अगर ऐसा है, अगर ऐसा मेरे को मिल जाता है, तो मैं कहूंगा कि DE जो है वो समांतर हो जाएगी किसके? BC के। डी समांतर हो जाएगी BC के। ये अगर अनुपात आपस में बराबर आता है तो ये समांतर हो जाती है। अब देखो इसको, अनुपात को मैं थोड़ा सा और सरल कर लेता हूँ। यहाँ पे AD बटा DB को, इसको उल्टा कर देता हूँ मैं। DB बटा में AD और बराबर में हो जाएगा ये EC। EC पहले आएगा तो इसको लिख देते हैं EC बटा में कितना? AE। अब देखो इसमें हम लोग दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। एक जोड़ने से फायदा ये होगा कि जहां हमने DB लिया है ना, हमारे पास भुजा आ जाएगी AB। तो इसमें लघुत्तम लेने के बाद क्या बन जाएगा? ऊपर तो अपने पास AD प्लस DB किसके बराबर बन जाएगा? AB। और नीचे अपने पास AD आ जाएगा। अब देखो इसमें भी अपने पास ये EC प्लस AE कितना बन जाएगा? AC के बराबर। और नीचे कितना आ गया? AE। अब इसका मैं उल्टा कर दूंगा, उल्टा करने पर क्या आ जाएगा? AD बटा में AB ये बराबर हो जाएगा AE बटा में EC, AE बटा में AC। मतलब अगर ये अनुपात भी आपस में बराबर आ जाता है ना, तो भी ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो सारी अपने पास दे रखी है। पहले तो मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ। यहाँ पे त्रिभुज बोला गया है त्रिभुज PQR, तो लिख देते हैं। ये अपने पास P है, ये अपने पास Q है और ये अपने पास R है। इस पर बिंदु M है, इस पर बिंदु N है, तो दोनों को मिला दिया मैंने, ये MN आ गया। अब इसके बाद में देखो PM कितना? PM यहाँ पे 0.16 सेंटीमीटर दे रखा है, लिख देते हैं 0.16 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो क्या दिया गया है? PQ का मान दिया गया है, तो PQ का मान 1.28 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको भी लिख देते हैं। देखो यहाँ पे लिख देते हैं PM बराबर में 0.16 सेंटीमीटर। फिर अपने पास PQ दे रखा है कितना? 1.28 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो PN भी दिया गया है। PN कितना दे रखा है देख लेते हैं। PN का मान दे रखा है 0.32 सेंटीमीटर, 0.32 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है? PR भी दिया गया है, देख सकते हैं कि PR है 2.56 सेंटीमीटर, 2.56 सेंटीमीटर। तो अब देखो इनमें लगा देते हैं अनुपात। तो यहां से क्या करेंगे? सबसे पहले तो PM बटा में PQ का अनुपात निकालेंगे। ये किसके बराबर है? 0.16 बटा में 1.28 के बराबर। इसको आगे सरल करते हैं तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये अब देखो ऊपर नीचे 16 का भाग जा रहा है, तो कुल मिला के 16 × 128 होते हैं, तो 1/8 आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे हम दूसरा अनुपात भी निकाल लेते हैं, PN अनुपात में PR। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 0.32 बटा में 2.56 के बराबर। इसमें भी ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देते हैं, तो 32 बटा में 256 आ जाएगा। अब देखो हम लोग इसमें 2 का भाग दे देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 16 बटा में 128 के बराबर। फिर से वही 16 का भाग पूरे में जाएगा ना, तो ये अपने पास 1/8 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि PM बटा में PQ जो है वो बराबर हो जाएगा PN बटा में PR के। अगर ऐसा आ रहा है तो यहाँ से मैं निष्कर्ष निकाल के, जैसे मैंने मुख्य उदाहरण में बताया था, ये क्या हो जाएगा? PM बटा में MQ जो है वो बराबर हो जाएगा PN बटा में NR के। और अगर ऐसा है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से मैं कह सकता हूँ कि जो MN है वो समांतर हो जाएगी QR के। और देखो ये हमें यही तो बताना था कि MN QR के समांतर है या नहीं, तो MN समांतर है QR के। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।